विजयादशमी के मौके पर देशवासी कृपया ध्यान दें। रावण महाराज भटक क्यों रहे हो? अरे ये कल जनता में जलाने के लिए मेरे पीछे पड़ रही नहीं यार। तो तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो? अरे तो 3 गलती हर इंसान की माफ कर दी जाए, मैंने तो एक ही गलती करी, फिर भी मेरे हर साल ये पीछे पड़ जाए जलाने के लिए। और चलो ठीक है, राम भगवान जैसे जलाने आए तो मैं 10 बार जलने के लिए तैयार है, पर ऐसा लोग जलाने आए कि जो खुद रावण है? ये दुनिया में कहीं मैं एक ही पापी तो रावण जला के ऐसा खुश हो जैसे कि धरती से पाप ही खत्म हो गयो है। मैं गारंटी से लिख के दे दूं कि हर घरे पापी बैठियो है। पहले तुम्हारे अंदर का रावण है तो मारो, जेके बाद में जलाने चल जाओ। रावण मारो, पहले तुम्हारे अंदर का रावण जलाओ। चलो ठीक है भाई साहब, अभी जनता पड़ी है मेरे पीछे जलाने के लिए, है नहीं, बाद में बताऊंगा। 56 सेकंड के इस वीडियो में जो बात कही गई है उससे आप जरूर इत्तेफाक रखते होंगे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे तो रावण नहीं जलेगा। आज विजयादशमी है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। पूरे देश को इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन पर्व सही मायने में तब तक अधूरा है जब तक हमारे अंदर का रावण नहीं मर जाता। मैं कोई बौद्धिक बात आपसे नहीं कर रही हूँ, मैं उस रावण की बात कर रही हूँ जो अलग अलग रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं और छोटे बच्चों से लेकर मासूम लड़कियों तक को निशाना बना रहे हैं। क्या चैतन्यानंद रावण नहीं है जो बाबा का चोला ओढ़कर अपने ही इंस्टीट्यूट पे पढ़ने वाली बच्चियों पर गंदी नजर रखता था? क्या कफ सिरप के नाम पर मध्य प्रदेश से राजस्थान तक बच्चों को मौत के मुंह में धकेल देने वाले रावण नहीं है? ये वो रावण है जो अपने लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि बच्चों की जान तक से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटते। और आज इसीलिए हम कह रहे हैं कि विजयादशमी तब संपूर्ण होगी जब हम इन रावणों का दहन कर पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना के गांधी मैदान तक तो हमने अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व मना लिया, लेकिन बच्चों की जान का सौदा करने वाले रावणों का दहन अभी बाकी है। धू धू करते रावण के पुतले को देखकर हिंदुस्तान ने दशहरे का जश्न तो मना लिया, लेकिन अभी धर्म का चोला ओढ़कर बच्चियों के प्रति गंदी नियत रखने वाले रावणों का दहन बाकी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से अश्लील चैट्स मिले हैं जो बाबा चैतन्यानंद लड़कियों को भेजा करता था। विजयादशमी के दिन सबसे पहले आपको एमपी और राजस्थान से आई वो दर्दनाक खबर दिखाते हैं जिसने कई घरों के चिराग को छीन लिया है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस कफ सिरप की शीशी को गौर से देख लीजिए। खांसी मिटाने के नाम पर इसमें भरी गई दवा कई घरों में मौत का सामान बन गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने की वजह से 6 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन जो शक की सुई है वो 2 कफ सिरप पर जाकर के रुकी है। उसमें से एक कफ सिरप नेक्स्ट्रो डीएस है, जबकि दूसरा कफ सिरप जो है वो कोल्ड्रिफ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन बच्चों की मौत हुई उनकी किडनी की बायोप्सी रिपोर्ट सामने आई है। बायोप्सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किडनी को किसी केमिकल ने पूरी तरह प्रभावित किया। जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उन सब ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पिया था। प्राथमिक जांच में पता चला है कि वो जो ग्लिसरीन मिलाया जाता है उसमें स्वीटनर, उसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम था, तो वो बॉडी में जाके डीईजी में कन्वर्ट हुआ है और ये प्रारंभिक है, मतलब बाकी तो जांच का विषय होगा, आगे चल के जांच में पता चलेगा। तो वो डीईजी ने जाके बॉडी में किडनी पे नुकसान किया था।
मध्य प्रदेश के डॉक्टरों और आम लोगों को दोनों कफ सिरप ना खरीदने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिरप पर बैन लग गया। 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर हालत में नागपुर में भर्ती हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि कफ सिरप से मौत की बातें निराधार हैं। गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। उप मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि किस बिहाफ पे दे दिया, कौन सी लेबोरेटरी की रिपोर्ट इनके पास हो गई जिससे ये इतनी गारंटी से कह रहे हैं कि उन बच्चों की मौत इसकी वजह से नहीं हुई। तो ये मंत्री जी को क्या हो रहा है, कहाँ इनकी गंभीरता जा रही है। और जनता को इंसाफ दिलाने, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने के बजाय कंपनी के साथ खड़े हो रहा है। लेबोरेटरी को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं, उस कंपनी को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं जिसने कफ सिरप नकली बनाई होगी। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ बाप कई बार बिना मेडिकल सलाह लिए बच्चों को कफ सिरप पिला देते हैं, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सिर्फ मध्य प्रदेश में सामने आया है, राजस्थान में भी हाहाकार मचा हुआ है। लड़का था छोटा वाला, वो मतलब बीमार हो गया, खांसी जुकाम थे उसके। तो मैं सुबह की टाइम बहर सरकारी हॉस्पिटल में उसको दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उसको देखा तो उसने दवाई लिख दी, खांसी की दवा दे दी उसके लिए। बेहोशी हो गया, मतलब जगह ही नहीं था, वो ख़त्म हो गया मेरा बच्चा। 27 तारीख को मेरा बच्चा ख़त्म हो गया खांसी की शीशी से। राजस्थान सरकार के लिए कैसॉन फार्मा नाम की एक कंपनी कफ सिरप बनाती है। आरोप है कि इस जेनेरिक सिरप को पीने के बाद 2 बच्चों की जान चली गई। राजस्थान के सीकर में तो 5 साल के नित्यांश को कफ सिरप की सिर्फ 1 डोज दी गई थी, लेकिन बच्चा सोया तो फिर जागा ही नहीं। 9 बजे तक वो आराम से खेल रहा था और हल्की सी खांसी थी उसको, कोई वैसे भी कोई गंभीर कुछ नहीं, बीमारी ही नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, एकदम से स्वस्थ था। हल्की सी खांसी थी, खांसी होने पे क्या है, खांसी की दवाई चिराना CHC से लाई हुई थी, आधा ढक्कन उसको पिला दिया। पिलाने के बाद में वो सो गया। सोने के बाद में 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ तो उसको 2 घूंट पानी की पिला दी। अब वो 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, उसको भी उठाया गया, देखा गया तो वो नहीं उठा, तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे हिलाया विलाया गया तो वो बोले तो बेहोशी अवस्था में निकला। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड ये वो सिरप है जो राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में बांटा जा रहा था। सवाल ये है कि क्या राजस्थान के सरकारी केंद्रों पर बच्चों की जान लेने वाला कफ सिरप बंटता आ रहा था? कितनी दवाइयां आप नकली बेच रहे हैं? दवाइयों की जो कमेटी बनती है उसकी मॉनिटरिंग करना मुख्यमंत्री मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। 2 वर्ष हो गए आपकी सरकार को, मैं लगातार बयान दे रहा हूं, कह रहा हूं कि जो फ्री दवा योजना के नाम पर दवाइयां खरीदी जा रही है उसमें घोटाला हो रहा है, और आखिर वो सामने आ गई पूरी सच्चाई। ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपने कलेजे के टुकड़े को आ रही खांसी को रोकने के लिए सरकार से मिलने वाली मुफ्त दवा पिलाई जाती है, लेकिन वो दवा मौत का घूंट बन जाती है। राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है और कंपनी की खांसी वाली दवा पर बैन भी लगा दिया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी कंपनी का खांसी का एक दूसरा सिरप भी पहले बैन होने के बावजूद कंपनी को दोबारा काम दिया गया था। सवाल तो उठेंगे और जवाब भी देना पड़ेगा। हिंदुस्तान में क्या बच्चों की जान इतनी सस्ती है कि मुनाफे के लिए उसे भी दांव पर लगा दिया जाए? ये है लालच के वो रावण जो जान को दांव लगाने पर बाज नहीं आते। और अब लालच के बाद हम रुख करते हैं धर्म के नाम पर फैल रहे नफरत के रावण की, जिसने तीज त्योहार के रंग में उन्माद का जहर भर दिया है। शानदार लाइटिंग और दमदार बॉलीवुड सॉन्ग के बीच यहाँ हर कोई गरबा नाइट के जश्न में रंगा हुआ नजर आ रहा था।
किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही मंच पर हिंदूवादी संगठन सिंगर साहिल सोलंकी को घेर लेते हैं और गानों की धुन की जगह तनाव का शोर हर तरफ पसर जाता है। राजस्थान के ब्यावर में अचानक सिंगर साहिल सोलंकी को मंच से उतारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मना कर दिया क्या? मना कर दिया। दरअसल साहिल सोलंकी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने नवरात्र के मौके पर दम अली अली का गाना गाया था, लेकिन इस गाने की सजा उन्हें इस कदर बेइज्जत होकर चुकानी पड़ी। धर्म के ठेकेदार नाराज इसलिए हो गए क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में फिल्मी गीत गाए जा रहे थे। अरे भाई, ऐसा कहाँ लिखा है कि गरबा नाइट के कार्यक्रम में भी सिर्फ भजन ही बजेंगे? और इनकी गुंडाई देखिए, माथे पर तिलक लगाए मंच पर मौजूद ये ठेकेदार जनता से पूछते हैं कि क्या फिल्मी गाने सुनेंगे। जनता हाँ में जवाब देती है तो ये पब्लिक को ही धमकाने पर उतर आते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर नफरत का रावण इस कदर हावी है कि सारी चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं। मुंबई से राजस्थान के ब्यावर में कार्यक्रम करने पहुंचे साहिल सोलंकी वो नाम है जो बेहद मशहूर कलाकार हैं और काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन ठेकेदार बने ये लोग अगर कला की इज्जत करते तो धर्म की दुकान कैसे चला पाते? दरअसल ये सब हो रहा है क्योंकि अचानक देश में त्योहार के मौके पर धर्म के बीच तकरार का एक नया ट्रेंड सा चल पड़ा है। अब त्योहार में लोगों को जोड़ने के बजाय उन्हें बांटने और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की बात होती है, फिर चाहे कांवड़ यात्रा हो या फिर नवरात्रि का मौका। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर हंगामा मचा हुआ था। ये बात समझ नहीं आती कि जिनके साथ हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारी संस्कृति जिसके लिए गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है, फिर एक दूसरे के त्योहारों पर लक्ष्मण रेखा खींचने की कवायद क्यों की जा रही है? एक स्वस्थ समाज के लिए धर्म के नाम पर इस नफरत वाले रावण का दहन हमें ही करना होगा। और अब नंबर आता है ढोंग वाले रावण का। ढोंग इसलिए क्योंकि वो चोला तो संत का ओढ़े रहते हैं, लेकिन उनका आचरण सिर्फ अधर्म का होता है। माथे पर टीका, तन पर भगवा चोला, नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। एक ऐसा आवरण जिसे देख सुनकर एक संत का आभास होता है, लेकिन यह आवरण जब हटा और जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल में महिलाओं के ऐसे फोटो मिले हैं जो महिलाएं डीपी पर लगाती थीं और उन डीपी के स्क्रीनशॉट पुलिस को उसके मोबाइल फोन में मिले हैं। कहानी देश के किसी दूर दराज गांव की नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की है, जहां चैतन्यानंद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च को चला रहा था। लेकिन इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्राओं ने चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने 32 छात्राओं से पूछताछ की थी, जिनमें से 17 छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने, डराने और जबरन छूने जैसे गंभीर आरोप लगाए। चैतन्यानंद फरार था, लेकिन 6 दिन पहले उसे आगरा के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया और अब बाबा की अश्लील कथा को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस टीम जब बाबा को लेकर इंस्टीट्यूट में उसके कमरे पर पहुंची तो वहां से एक सेक्स टॉय और 5 सीडी मिली है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वामी चैतन्यानंद को पुलिस की जो टीम थी वो एक बार फिर से इंस्टीट्यूट में लेकर पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर चुकी है और स्वामी चैतन्यानंद को अब वापस से पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा चुका है। दरअसल ये दूसरी बार है जब स्वामी चैतन्यानंद को पुलिस की टीम यहाँ पर लेकर पहुंची थी। बाबा का चोला ओढ़कर चैतन्यानंद लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा देता था और लड़कियों से बात करने के लिए उन्हें तरह तरह का लालच दिया करता था। बाबा ने अपने ऑफिस को स्वीट रूम की तर्ज पर बना रखा था। ऑफिस के अंदर ही टॉर्चर रूम मौजूद था, जहां वो छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था। बाबा छात्राओं को लुभाने के लिए ज्वेलरी और गिफ्ट देता था। इसके अलावा वो योगा कर रही छात्रों को वीडियो भेजने के लिए मजबूर करता था। बाबा के मोबाइल फोन से कई एयर होस्टेस के फोटो मिले हैं जो बाबा ने उनके साथ खिंचवाए। चैतन्यानंद ने कई छात्राओं की डीपी के स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में सेव कर रखे थे। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि स्वामी चैतन्यानंद कई लड़कियों से व्हाट्सएप चैट पर बातचीत करता था और वो चैट दिल्ली पुलिस को बतौर सबूत मिले हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, उस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि बाबा विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करता था। चूंकि बाबा विदेश भी जाता था, इसलिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करते हुए वो लड़कियों से चैट करता था। जिसके प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े रहते थे, वही राम रहीम साल 2017 में अपनी 2 महिला शिष्यों के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया था। राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई है। राम रहीम वो शख्स है जिस पर हत्या से लेकर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप साबित हो चुके हैं। बावजूद इसके राम रहीम जब जब पैरोल पर बाहर आता है, भक्त जुट जाते हैं। और जब संतों के अधर्म की चर्चा हो रही है तो आसाराम बापू को कैसे भूला जा सकता है। उड़ानी माया, जैसे साइकिल के यंत्र पर बैठते तो उसी गति से चलते, बस के यंत्र में बैठते तो उसकी गति से। हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक, जिसके पास आश्रमों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, लेकिन इन्हीं आश्रमों में वो बलात्कार जैसे पाप को अंजाम दे रहा था। आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ये सच है कि ऐसे अधर्मियों को अपने गुनाह की सजा एक दिन चुकानी पड़ती है, लेकिन एक सच ये भी है कि अंधा भरोसा करके ऐसे लोगों को हम भगवान का दर्जा दे देते हैं और फिर ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। विजयादशमी अगले साल फिर आएगी, हम दशहरा भी मनाएंगे, लेकिन कोशिश करनी होगी हमारे सौहार्द और हमारे परिवार पर हमला करने वाले ऐसे रावणों को हम ताकतवर नहीं होने देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।